अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा पूरा दिन है ना आप लोगों के साथ में गुजरने वाला है, और ये है मॉर्निंग का टाइम। और ब्रेकफास्ट में आज हम बाहर से ये ढोकला और पातर वड़ी मेरे शौहर लेके आए थे, बस वही हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। और फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने आज के स्पेशल वर्क की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ की क्लीनिंग के लिए, और आज मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज करने वाली हूँ। रजब का महीना शुरू हो गया, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। बट इस महीने में ना ख़ास एक नज़र होती है जिसे इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के नाम पे की जाती है, और आम ज़बान में लोग उसे कुंडे की नियाज़ भी कहते हैं। तो बस उसी की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मैंने ना घर की सफाई शुरू कर दी है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी नानी दादी थी ना, वो तो जब ये इस तरह की नज़र वगैरह जब घर में की जाती थी तो हफ्ता भर जो है ना घर की सफाई करते थे। इतना ज़्यादा एहतमाम होता था, हर एक चीज़ को धोया जाता था और क्लीन किया जाता था, और उसके बाद ये नज़र दिलाई जाती थी। लेकिन आजकल की फ़ास्ट लाइफ हो गई है, ना ही पहले जैसे लोग रहे हैं और ना ही इतनी बड़ी जो है ना तादाद में वो नज़र होती है। लेकिन मैं अपने घर में हर साल ये नज़र ज़रूर दिलाती हूँ। तो बस क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने का भी एहतमाम करना था। तो मैंने पहले से चिकन जो है ना वो मैरिनेट करके रखा हुआ था, और यहाँ पे मैं चावल भी जो है ना चढ़ा रही हूँ हाथों हाथ। और जब भी मुझे झटपट से खाना बनाना होता है ना, मैं इस तरह से चिकन में सारे मसाले डाल के उसे मैरिनेट कर देती हूँ, ताकि सब एक साथ होगा। तो बस ऑयल गरम करना है और चिकन डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। आप चाहो तो आलू वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने भी इसमें आलू डाला था, और एक अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए बेरिस्ता मैंने ऊपर से डाल दिया है। प्याज वगैरह कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब घर में सारे काम हो रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, ताकि सारे काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है और साथों साथ घर की सफाई भी हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। सारी जो डस्टिंग वगैरह वो क्लीन हो चुका है। बस ये कर्टन वगैरह जो है ना वो मुझको चेंज करने थे, और इसके बाद मेरा काम जो है क्लीनिंग का वो डन हो जाएगा। हर इंसान के अपने अपने नज़रिए होते हैं, हर इंसान की सोच जो है ना वो अलग तरीके की होती है। मुझे बहुत पहले से ही ना घर के अंदर ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद था। इससे एक घर में तो रौनक रहती ही है, बरकत भी होती है, क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं एक पड़ोसी का हक अदा कर रहे होते हैं, गरीबों में कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे होते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ही है, मुझको कोई नुकसान तो नज़र नहीं आता। लेकिन किसी की सोच पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अब ये है शाम का वक्त, मैं थोड़ा थक गई थी, तो फिर मैं फ़्रेश होके सो गई, और शाम में उठी हूँ और अब मैं एहतमाम कर रही हूँ पूरियों का। तो यहाँ पे मैंने ना 1.25 किलो आटे की ही पूरी बनाई थी। ये तो मैदे का आटा है और इसे मैं छान रही हूँ, और छानने के बाद जो है ना मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। तो वैसे ये आटा क्लीन ही था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप के करीब सूजी, और फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी घी मेल्ट करके, और अच्छी तरह से आटे में मिक्स करूँगी। मुझको आज भी अच्छी तरह से याद है, जब मेरी मम्मी के वहाँ ये नियाज़ होती थी, नज़र होती थी, और जब मेरी ससुराल में इसका एहतमाम होता था, तो
8 से 9 किलो का आटा होता था और पूरे मोहल्ले भर की औरतें जो है ना मिलकर पूरियाँ बनाया करती थी बारी बारी। जाके पूरे एक कमरे में बैठ के लोग जो है इसी चीज़ का एहतमाम कर रहे होते थे। काफ़ी मज़ा भी आता था, लेकिन आज की जो लाइफ है वो ऐसी है, और स्पेशली मेरी, कि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें कर सकूँ। मन तो बहुत करता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो जितनी मेरी जो है ना हिम्मत होती है और जितना मैं कर सकती हूँ उसके हिसाब से ही मैं घर में थोड़ी सी चीज़ों का एहतमाम करती हूँ और इसे बनाकर आस-पास में और लोगों में तक़सीम कर देती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों की जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो सारी चीज़ों को अब तक कायम रखा है। मुझे कोई बोल नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि ये करो या वो करो, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि जब भी रजब आता है ना तो मुझे याद आ जाती है और मैं इसकी तैयारी में जुट जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना पाव किलो के करीब जो है ये ले लिया है कोकोनट। ये किसा हुआ है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ जिसमें किशमिश, खसखस, चारोली और काजू मैंने डाल दिया है। और आज मैं इसमें अभी डाल रही हूँ ये पीसी हुई शक्कर। जब हम शक्कर ऐसे ही डाल देते हैं ना तो वो खोपरे में जो कोकोनट है उसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है। तो पीस के डालेंगे ना तब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और ये अब मैं डाल रही हूँ इलायची, क्योंकि फ़ैन चल रहा है ना तो वो इलायची का पाउडर उड़ रहा था, इसीलिए मैंने ऐसे हाथ से कवर करके इसे डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो मैंने आटा गूँधा है ना उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सूजी डाला है। और जब भी अच्छी अगर आपको पूरी बनानी हो ना तो इस तरह से आधे से पौना घंटा जो है ना आपको रेस्ट देना चाहिए आटे को, ताकि आपकी पूरी जो है वो बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हो जाए। तो अभी इसे मिक्स करने के बाद ढक के रख दिया और अब सारी चीज़ें लेके मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, क्योंकि मैंने सोचा है कि जैसे जैसे पूरियाँ बनती जाएगी मैं साथ में ही तलने की भी शुरुआत कर दूँगी, ताकि काम जो है ना जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये जो है ना घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर मैंने बना के रखा है जो अभी आपने देखा। और ये मैंने ना सादी पूरी जो खाजा पूरी होती है ना वो बनाने के लिए मैंने उससे रेडी करके रखा है। अब आटे को हल्का सा मैं नीट कर दूंगी, देखो कितना सॉफ्ट ये हुआ है तैयार। अब इसके जो है ना हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमको 22 पूरी जो है वो डबल लेयर में बनानी होती है, जिसके लिए ना मैं हमेशा छोटी छोटी सी पूरियाँ ही बनाती हूँ। जो 22 बनती है ना छोटी ही बनाती हूँ। होता है क्या, जब पहले बड़ी बड़ी जब बनाते थे ना तो अगर किसी को कोई बच्चा खा रहा है तो वो आधी पूरी खा के आधी ही छोड़ देता था, तो जिसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट हो जा रहा था। और तब से मैंने सोचा है कि ना छोटी छोटी पूरी बनाएंगे ताकि बच्चा जो भी खा रहा है वो कंप्लीट एक पूरी जो है ना वो फिनिश कर सके और इस तरह से वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ये देखिए मैं अभी पूरी बेलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो बस इस तरह से, ये तो आप सबको ही पता होगा, ये डबल लेयर वाली जो पूरी बनती है ये बस 2 पूरियाँ बेलनी होती है और इसमें जो है कोकोनट का मिक्सचर हमने तैयार किया है ना वो भरना होता है और फिर किनारियों को फोल्ड कर देना होता है बिल्कुल इस तरह से। तो जब तक मेरी पूरियाँ बन रही है झटपट से आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं जो है ना हमेशा देखती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत जल्दी लोग जो है ना वायरल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे होते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन मैंने कम से कम 3 से 4 साल यूट्यूब पे मेहनत की है। बीच में कुछ हादसे वगैरह भी हो गए, जिसकी वजह से मैंने ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किया, इसी उम्मीद पे कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं फिर से जो है ना अपनी मंजिल
पा लूँगी और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो आप भी मेरी जो यकीन है, मेरी उम्मीद है, उसे मत टूटने दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं जो है ना जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइब जो है कंप्लीट कर सकूं और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। जब तक आप पूरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे बातों बातों में देखिए पूरी भी तैयार हो गई है। मैंने घी में इसे फ्राई किया है। घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद पूरियों को डाल दिया, और जब ये हल्के से गोल्डन कलर में फ्राई हो गए ना, तो इसे मैंने निकाल दिया है छन्नी में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो मैं इसे ढक के रख दूँगी। तो इसी तरह से सारी पूरियाँ मुझे तैयार करनी है। तो जैसे ही ये 22 पूरियाँ फ्राई हो जाती हैं, तो उसके बाद आप चाहें जैसे भी शेप के जो है ना पूरियाँ बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह की मैंने जो है ना पूरियाँ रेडी की थी। और बस ये होता है कि अकेले करती हूँ, तो इसके अंदर मुझे कुछ डिज़ाइन वगैरह जो है ना बनाने का मौका नहीं मिलता। सिंपल जो है वो मैं किनारी फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि काम झटपट से और जल्दी से हो जाए। तो बस इसे मैंने फ्राई कर लिया और अब मैं तैयारी कर रही हूँ खाजा पूरी की। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये सफ़ेद वाला अपना जो सिंपल डो था, उसे एक बड़े से पराठे की बॉल के साइज़ में जो है ना इसे ले लिया था, और इसे मैंने एक साइड से बेलना शुरू किया। जब वो तो किनारे से पिल गया, तो मैंने जो घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी किया था वो लगा दिया। और ये मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े लिए थे, जिससे मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर लगा के इस तरह से लंबाई में बेला है। अब इसके ऊपर भी जो है ना मैं ये कॉर्नफ्लावर और घी वाला मिक्सचर लगा दूँगी, ताकि जब हमारी खाजा पूरी जब फ्राई हो ना, तो उसकी परतें जो है वो अच्छी तरह से खुले। बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। मेरे बच्चों को तो वो जो मावे वाली पूरी होती है ना, उससे ज़्यादा ये सिंपल वाली पूरी खीर के साथ में उनको बहुत पसंद है। और मैंने ना अपने पहले वाले चैनल पे जो मावा खाजा होता है ना, उसकी रेसिपी भी शेयर की थी, और जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों के साथ में भी वो रेसिपी अगेन शेयर करूँगी, लेकिन उसका भी मेथड जो है ना लगभग इसी तरह का है। बस इसके आगे का प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो कभी ना कभी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक तरफ से फ़ोल्ड कर लिया। अब जो हिस्सा बच गया था ना, वहाँ पे मैंने उसके अपोज़िट साइड में ऑरेंज वाली ये जो लेयर है वो लगा दी। अगेन हम घी और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से करना है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, और फिर इस तरह से रोल कर देंगे। तो रोल करने के बाद बस इसे कट करूँगी मैं, और फिर बेल के इसे फ्राई करूँगी, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ईजी है। तो आज का जो वीडियो है ना मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसका आधा ही पार्ट आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इसकी कंप्लीट जो सेकंड पार्ट है ना, वो आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर आप लोग उसे देखते नहीं हो या स्किप कर देते हो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो को मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, और इसका सेकंड पार्ट है ना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की व्लॉग। तो अब अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।